लेकिन जैसे आप बता रहे हो, मैं भी ऐसे ही वितर्क करता हूँ लोगों के साथ, तो मेरे को पागल बोलते मेरे हैं। को भी हाँ पागल तो बोलते हैं। बोलेंगे ही। जब जब अधिक लोग समाज में पागल होते हैं तो बुद्धिमानों को ही पागल कहा जाता है। क्योंकि अगर वो, उन्हें समझ तो आ रहा है कि बात तो इनकी ठीक है, लेकिन अगर आपकी बात ठीक है तो वो 99 आदमी क्या करें, फिर वो अपने आप को गलत माने क्या? अगर वो गलत मानेंगे तो पूरे जीवन का पश्चाताप है उनके साथ। तो वो आपको बताना आसान है कि भैया तुम बेवकूफ हो, ये आसान काम है अब ना। मेरे साथ और चूंकि वो 99 है, वो 90 है, तो वो 90 एकदम से उनकी जमात इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि सारे पागल एक साथ इकट्ठे हैं वो, तो वो ये आपको कहेंगे कि आप पागल हैं। गुरु जी, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें सतर्क कैसे रहना चाहिए? ऐसी व्यवस्थाएं आपके आसपास में बनी हुई हैं, हाँ, आप साबित भी हो गए पागल हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है आप क्या हो क्या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है। आप अपने आप को बुद्धिमान सिद्धि मत करो। वो आपको पागल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। नहीं गुरु जी, वो तो ठीक है, लेकिन सतर्क कैसे रहा जाए इन चीजों से? सतर्कता यह है कि देखिए, औपचारिकताओं को कम करो, फॉर्मेलिटीज कम करो, और कृत्रिम व्यवहार भी कम करो, आर्टिफिशियल बिहेवियर कम करो। सच्चे और अच्छे रहो, उसमें जो तालमेल बैठाएगा बैठा लेगा, जो नहीं बैठाएगा वो भी बैठा लेगा। अब अगर अच्छा तालमेल नहीं बैठ रहा, हम झूठ बोल के, हम अभिनय करके, हम किसी झगड़े झांसे से, किसी भी प्रपंच से कुछ दिन रिश्ता चला भी लें, बाद में तो टूटना ही है, क्योंकि हम भी असलियत पे आएंगे, वो भी असलियत पे आएगा। तो पहले दिन ही असलियत कर लो ना, जितने चले कदम ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। 10 कदम चले तो 10 के 100 कदम बढ़िया हो सकते हैं, वरना 10 कदम भी खराब क्यों करें हम अपने। ये स्पष्टता अगर आ जाए तो भ्रष्टता कम हो जाएगी। भ्रष्टता बढ़ने से स्पष्टता कम होती है, और स्पष्टता अगर रही तो थोड़ा कष्ट तो आएगा इसके साथ आपको। देखो, जैसा आपने कहा कि वो पागल समझते हैं, वो समझेंगे, आपको समझने दो, आपको उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आप तो उनका सब बोले, हम तो, आप तो कम समझ रहे, हम तो बिल्कुल, हम तो बड़े वाले पागल हैं। आपने बड़ा अच्छा किया हमें बताया। हमें पापा ही नहीं मानते हैं गुरुजी। पहली बात तो ये, वो मंदिर में पूजा करते के बोलते थे कि क्या दिया परमात्मा ने मेरे को, तो मेरा तो सब कुछ ही खराब कर दिया है, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि अब भाई का मेरा डाइवोर्स हुआ, सोसाइटी को ये एक्चुअली सोच जो है ना, ये सोच गलत है कि परमात्मा से सिर्फ लेन देन का व्यवहार रखना है। ये सोच फिर ये क्या आती है, फिर ये माँ बाप पुत्र संतानों में भी आती है, फिर ये संबंधों में भी आती है, फिर तो हम सारे किसी से लेन देन का ही संबंध रख रहे हैं। क्या परमात्मा ने आपको जीवन दे रखा, ये कम है क्या? आप देख रहे हो, ये कम है क्या? आप बोल पा रहे हो, ये कम है क्या? आप चल पा रहे हो, ये कम है क्या? ऐसे भी तो लोग हैं जो अपाहिज हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो जिनके डायलिसिस हो रही है, ऐसे भी तो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो चक्षुहीन हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पैर कटे हुए हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो जानवरों से बदतर जीवन जी रहे हैं। तो ये क्या कम है क्या? देखिए, अगर आप देखने पर आएंगे तो आपके पास अपार संपदा है, और नहीं देखने पर आते हो तो कितने अरबोपति हो आप, हर समय शिकायतों से भरे रहोगे। और दूसरों को आपने बिल्कुल ठीक नहीं करना है, उसमें ना एनर्जी लगानी है, आपको अपने आप को ठीक करना है। और जब थोड़ा समय लगेगा, शुरू में आपको मजाक उड़ाएंगे, वो शुरू में आपको उपहास करेंगे, आपको विरोध भी करेंगे, आपको असुविधा भी पैदा करेंगे, टांग भी अड़ाएंगे, और मन भी खुद करता है कई बार कि इतना गलत हो गया, तू भी एक दो चीज गलत हाँ कर ले। हाँ, ऐसा भी आएगा। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक बार आपने हठ योग कर लिया और आप लग गए, ये वही रखिएगा। देखो, एक बड़ी अच्छी बात थी, एक किसी आदमी ने ये कहा, किसी बच्ची को कहा कि तुम जो ये कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारा जो है नाश होगा, इसमें तुम खराब हो जाओगे परमात्मा की पूजा पाठ करने से, और जबकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे प्रतिदिन। तो उस लड़की ने उन्हें प्रत्युत्तर दिया कि हम अपना नाश अपने आप ही कर लेंगे, आप ज़्यादा टेंशन ना लो, हमें नाश अपने ढंग से कर लेने दो, हम अपने सब चीज़ों को खत्म करने चले हैं। तो बोले, फिर तो शक्ल उसकी देखने लायक हो गई। उसने कहा, हम अपने नुकसान अपने आप कर लेंगे, आप ज़्यादा हमारी चिंता मत करो, हम तो बर्बाद ही हैं, हमें बर्बाद मानो अब आप बस। आपको सहयोग पहले भी बंदा कुछ नहीं कर रहा था सिवाय उन्हें मीन मेक करने के। सहयोग किसी ने नहीं करना है, आपके किसी काम में कोई मदद नहीं करनी है। और अच्छी एक चीज़ और है, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि दबी हुई पदचाप वो सुनते हैं, उनको इस बात का एहसास है कि अरे हम तो, वो देखिए, किसी को शराब पीनी है तो हमारे पथ पे आ नहीं पाएगा, किसी को अंडा मांस मछली खानी हमारे पथ पे आ नहीं पाएगा, किसी को और कुछ गड़बड़ काम करना है हमारे पथ पे आ नहीं पाएगा। तो वो ये तो कह नहीं सकता कि मेरे अंदर ये विकार हैं, मैं इस पथ पे नहीं चल सकूंगा। वो यही कहेगा कि पति खराब है। वो आसान है ना कहना, वो अपने ये, वरना तो 4 अवगुण अपने भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना कि मेरे अंदर ये गड़बड़ियाँ हैं, तो वो गड़बड़ियों के साथ तो वो चल नहीं, तो वो आपको बताएगा कि आप भी मत चलो। शराब पीना कौन सी बढ़िया बात है, उसने किसी को क्या दे दिया? मांस खाना कौन सी अच्छी बात है, उसने किसी को क्या दे दिया? झूठ बोलना, डिच करना, धोखा देना, ये कौन सी अच्छी बात है, इसने किसी को क्या दे दिया? लेकिन दुनिया कर रही है। पूजा पाठ से कुछ नहीं मिल रहा, किस चीज़ से फिर अच्छा नहीं मिल रहा, चलो मैंने मान लिया, अब 50 साल के हो गए। ये एक बड़ा विस्तृत विषय है, पर अच्छी बात चर्चा शुरू हो गई।
50 साल तक तो बहुत कुछ मिल जाना चाहिए था, 51वें साल में तो पूजा पाठ आई, 50 साल में भी तो जीरो ही थे। अब तुम 1 महीने में कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, अब 1 साल में कैलकुलेट कर रहे हो, अब 5 साल में, हाँ जी, अब 5 साल में कैलकुलेट कर रहे हो। तो चल तो 45 तक तो अपनी बुद्धि से चले हो, अपनी विद्या से चले हो, अपने गुण, अपनी काबिलियत से चले हो, तो तुम तो टाटा बिरला अंबानी हो जाते हो, तुम जीरो के जीरो ही। अब कुछ हो सकते थे, इसमें भी तुम रेड मारे बैठे हो। तो तुम ही सब कुछ थे, तो तुम्हारा जीवन चमकता हुआ होना चाहिए था। और तुम कहते जी हमने सारे खराब काम किए और देखो जी हम एकदम बेस्ट खड़े हैं, तो हम मान लेते भी पूजा पाठ में कुछ नहीं। तुम पहले भी जीरो और आगे की तैयारी भी जीरो ही होने की करे जा रहे हो, वरना तुम अपनी बुद्धि, चातुर्य, मेधा से चले थे। तुम तो जीवन भर ऐसे संस्कार रहा, अपूजा का संस्कार रहा, असत्य का संस्कार रहा, कृतज्ञता का जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसका संस्कार रहा, उसमें तुमने अपना जीवन बिताया, तो शून्य में तो खड़े ही हो। उससे या तो शिखर पर पहुंच जाते, तो हम समझते कि तुम टाटा बिरला अंबानी से आगे निकल गए। तुम तब भी संघर्ष में थे, अब भी संघर्ष में हो, तुम्हारे जीवन में एक रोशनी आई है, तुम उसे भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन इसका मतलब अंधकार में ही बीतेगा। ये सत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते। और कई बार अगर पूरा जीवन हम, मेरे पास ऐसे बहुत बुजुर्ग आते हैं, कहते एक एक बात आपके हृदय से अंदर उतर रही है, एकदम आत्मा स्वीकार कर रही है, लेकिन समस्या यह है कि 55 साल से इन बातों के खिलाफ बोलते रहे, हमारा अनुभव नहीं था। अब 2 महीने से करा तो अच्छा लग रहा है, चीज़ भी ठीक हो गई है, दिखाई भी देने लगा, घुटने का दर्द भी खत्म हो गया है, वो पैसा फंसा हुआ भी आ गया, तो इसका मतलब इसमें चमत्कार तो है। लेकिन अभी से कैसे कहें, हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही, क्योंकि हमने 50 लोगों को मिसगाइड कर रखा है। हमारे पीछे 50 आदमी हमें तो मार पिटाई पे उतार हो जाएंगे कि तुमने हमें गलत रास्ते पे चलाया आज तक, अगर यही ठीक था तो हमें विरोध क्यों करते रहे। वो कह रहे बात आपकी ठीक, लेकिन अब हम कह नहीं सकते, हमारी मजबूरी है ये, हम इस अनुभव को कैसे बताएं। ऐसे डरपोक लोग भी हैं, कह रहे भाई तो चीज़ ठीक, लेकिन हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमने तो जैसे कुछ लोग प्रोफेशनली उसके विरोध में ही काम कर रहे थे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था नास्तिकों का। और वो कह रहे हैं वो विद्या हमारी गलत थी, रास्ता गलत था, अनुभव गलत था, समझ गलत थी, ये प्रूव हो चुका। लेकिन जिस पे जीवन बिता दिया हो, अब लास्ट में कैसे कहें उसे कि वो गलत था, क्योंकि हमने और सैकड़ों लोगों को मिसगाइड किया है। वो सारे तो आके हमें चिपट जाएंगे कि तुमने अगर ये ठीक ही था और हम उस समय पूजा पाठ करते थे, हमें तो हटा दिया वहां से, और अब तुम उसमें लगे हुए हो। तो चुपचाप करे जा रहे हैं घर में, अपनी पत्नी के हाथ मंगा रहे हैं सामान, अपनी किसी और से कर रहे हैं, और वो वीडियो बना के मुझे भेज रही है, बोले देख लो ये वही है जो ये बोलते थे। आज इनकी हालत देखो आप। मैंने चलो जब परमात्मा जाग जाए हृदय में तब अच्छा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।